एक गांव का इलेक्ट्रिशियन साइकिल पर घूम रहा है, शहर का बाइक पर और दूसरी कंट्री में कार से। आपका केस भी शायद सिमिलर हो कि जो काम आप कर रहे हैं उसी काम को करने वाला व्यक्ति किसी दूसरी कंट्री में आपसे एक बहुत अलग लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर पा रहा हो। आखिर ऐसा क्यों है? दरअसल इसके पीछे कई कारण होते हैं, जिनमें से चार को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तो है आपके कस्टमर्स का फाइनेंशियल लेवल। अगर आपके कस्टमर्स के पास पैसे ही नहीं होंगे, तो वो ना आपको कोई ज़्यादा बड़ा काम दे पाएंगे और ना ज़्यादा पैसा। दूसरा है बेलेसा सैमुअल्सन इफेक्ट, जो कहता है कि जब किसी जगह की ट्रेडेबल गुड्स को प्रोड्यूस करने की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो ओवरऑल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में 15,000 रुपये महीने में एक कुक का काम करते हैं। कुछ दिन बाद पता चलता है कि पास की ही किसी फैक्ट्री में वर्कर्स को 18,000 रुपये महीने दिए जा रहे हैं। तो अब रेस्टोरेंट के ओनर को आपकी सैलरी बढ़ानी ही पड़ेगी, नहीं तो आप फैक्ट्री में जाकर काम करने लगेंगे। इस तरह से आपकी इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जैसे जैसे आसपास की फैक्ट्रीज नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती जाएंगी, वैसे वैसे उनकी इनकम बढ़ती जाएगी, जिससे वो अपने वर्कर्स को ज़्यादा वेजेस दे पाएंगे। और एज ए रिजल्ट आसपास के दूसरे प्रोफेशंस में भी अपने आप इनकम का लेवल बढ़ जाएगा। तो जिस जगह पर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, वहाँ लोगों की इनकम भी बढ़ती जाएगी। तीसरा है पॉपुलेशन डेंसिटी। जहाँ लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ काम भी ज़्यादा होता है, और जहाँ लोग कम होते हैं वहाँ आपको काम भी कम मिलता है। चौथा है कॉस्ट ऑफ लिविंग। जिस जगह पर ग्रॉसरी, किराया, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, ये सब चीज़ें सस्ती होंगी, वहाँ पर आपके वेजेस भी कम होंगे। पर इसका खराब इम्पैक्ट ये पड़ता है कि ग्लोबल गुड्स जैसे मोबाइल, कार, लैपटॉप वगैरह को आप अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि इन चीज़ों की प्राइजेस आपकी लोकेलिटी के हिसाब से डिसाइड नहीं होती, ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से डिसाइड होती है। इसलिए हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली कंट्रीज़ में हर किसी के पास कार होती है, जबकि लो कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली कंट्रीज में वही कार एक लग्जरी बन जाती है।